आज के हिंदी ऑडियो बुक में आपकी जीत आपके हाथ का अध्याय 10 लेकर आया हूँ। आज के अध्याय का टॉपिक है बूंद बूंद से सागर। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। एक कहावत अत्यंत लोकप्रिय है और संसार की प्रायः सभी भाषाओं में पाई जाती है। वह कहावत है बूंद बूंद से सागर, अर्थात बूंद बूंद भी बराबर पड़ती रहे तो सागर भर जाता है, बूंद बूंद मिलकर सागर बन जाता है। यह कहावत सत्य है और मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए बनाई गई है। संस्कृत में भी इसका सुंदर उल्लेख है। बिखरे हुए तिनकों की कोई शक्ति नहीं होती है, पर जब वह एक साथ मिल जाते हैं तो वह हाथी को भी बांध सकते हैं। तिनका तिनका इकट्ठा होता जाए तो वह बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। बूंद बूंद इकट्ठी हो जाए तो सागर लहराने लगता है। बूंद बहुत छोटी होती है, उसका कोई महत्व तो नहीं होता। तिनका बड़ा दुर्बल होता है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार हम छोटी बातों या काम को कोई महत्व तो नहीं देते हैं। यहीं पर हम भारी भूल करते हैं। छोटे छोटे काम इकट्ठा करके पहाड़ बन जाते हैं, तब उनको बांटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जीवन में इसीलिए आवश्यक है कि छोटे छोटे काम हम तुरंत निपटाते चलें। रोज के रोज ऐसा करने पर पहाड़ न बनेगा, हम निश्चिंत रहेंगे। प्रायः छोटे छोटे कार्यों की हम उपेक्षा कर जाते हैं। अक्सर किसी फर्म या कारखाने में जहां केवल 4-5 आदमी काम करते हैं, उनकी रोजाना हाजिरी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कानून के मुताबिक रजिस्टर तो रखते हैं, पर जरा सा 2-5 मिनट काम 2-2, 4-4 दिन के बाद टाल देते हैं। 2-4 दिन बाद ध्यान आया तो सबकी हाजिरी या गैर हाजिरी लगा दी। बूंद या तिनके बराबर यह लापरवाही, और यदि लेबर इंस्पेक्टर ने छापा मार दिया तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। प्रायः रोज के रोज हम हिसाब किताब लिखना टाल देते हैं। 4-5 दिन बाद याद आया तो लिख दिया। कुछ कमी पड़ गई तो घंटों माथा पच्ची करना पड़ता है। जरा जरा से बूंद बूंद के बराबर कार्यों में लापरवाही जिंदगी जीने का मजा किरकिरा कर देती है। यदि आप में वह आदत है तो इसे सुधार लें। बूंद बूंद का महत्व जानें। एक सज्जन है, 30-40 रुपया रोज कमाते हैं। परिवार गांव में रहता है, अकेले यहाँ रहते हैं। उनका नियम है खर्च करते हैं, पर जो भी रोजगारी हाथ में आती है उसे एक गुल्लक में डालते जाते हैं। 10-5 रुपया रोज इस प्रकार से गुल्लक में चला जाता है। महीने में यही 150-200 रुपये हो जाया करता है, तो वह गाढ़े वक्त पर उनके काम आता है। इस कारण उनको कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता है। एक परिचित है, किराए के मकान में सब परिवार रहते हैं। छोले भटूरे का ठेला लगाकर गुजारा करते हैं। मकान का किराया 600 रुपया देते हैं, बिना नागा निश्चित तारीख पर दे देते हैं। ऐसा करने का उनका रहस्य यह है कि बिना नागा किए वह 20 रुपया रोज एक डिब्बे में रखते जाते हैं और माह के अंत में मालिक को दे देते हैं। उनको कोई कष्ट नहीं होता है। वह खुद कहते हैं, भाई इकट्ठा 600 रुपया कहाँ से लाऊंगा। इस प्रकार करने से मुझे कोई बड़ा बोझ नहीं होता है। किराया भी समय पर चुका दिया जाता है। बूंद बूंद का मेरा सागर भर जाता है। आप स्वयं सोचिए, बूंद बूंद इकट्ठा करने का यह सिद्धांत कितना लाभदायक है। इसमें से कितने ऐसे हैं जो इनका पालन करते हैं। बात बूंद बराबर है, पर कितना महत्वपूर्ण है। बूंद बूंद कोई भी चीज एकत्रित कर हम उसका पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। इस संसार में कोई भी तुच्छ या छोटा नहीं है, प्रत्येक का अपना महत्व है। एक बड़ी सुंदर महत्वपूर्ण कथा है। एक व्यापारी था, उसका एक बेटा था। बेटे ने कहा, पिताजी मैं व्यापार करना चाहता हूँ। जरूर करो बेटा, तो कुछ धन दे दीजिए। सौदागरनाथ हंसकर बोला, धन से व्यापार किया तो क्या किया, तुम सफल व्यापारी नहीं बन सकते हो। तो क्या करूं? अचानक व्यापारी को अपनी गोदाम में एक बड़ा मोटा मरा चूहा दिख गया। आंखों में चमक आ गई। वह बड़ा मोटा चूहा लड़के को दे दिया, ले जा, इसे व्यापार कर। लड़का होशियार था, बोला ठीक है। मरा चूहा लेकर चलता बना। उसने ऐसे व्यक्ति की खोज की जिसने बिल्ली पाल रखी थी। उसके पास जाकर बोला, मेरे पास एक मरा मोटा चूहा है, आपकी बिल्ली का मनपसंद भोजन। उसने चूहा दिखलाया। इसे बेच रहे हो क्या? जी, उसका उत्तर था। 4 आने मिलेंगे, मंजूर है।
4 आने में चूहा बेचकर उसने उन पैसों से भुने चने खरीदे। ऐसे मंदिर के पास जाकर बेचने लगा जहाँ पर बंदर बहुत आते थे। हनुमान जी को भोजन कराइए, चने लीजिए चने। वहाँ आने वाले भक्त जनों ने खरीद लिए, दुगने दाम पर बेचे। फिर उनसे चने ले आया, रोज बेचने लगा। पिता ने कुछ न पूछा, क्या कर रहा है क्या नहीं। हाँ, घर में भोजन पानी हमेशा की तरह मिलता रहा। बेटा पैसे जोड़ता गया, पैसे काफ़ी हो गए तो गाय खरीद ली। गाय का दूध बेचने लगा, दही मक्खन भी होने लगा। आमदनी बढ़ी, उसने एक गाय और ले ली। कुछ समय बाद जब 4-5 गाय हो गईं तो सबको अच्छे दामों पर बेचकर एक छोटी सी दुकान कर ली। पिता को पता चला तो पुत्र की पीठ ठोकी, अपनी सारी संपत्ति उसको दे दी। कहा, तू पक्का व्यापारी है। तो देखा आपने, मरा चूहा भी बेकार न था। उसे फेंक दिया जाता तो बिल्ली खा जाती, पर उसका मूल्य था। संसार में तुच्छ से तुच्छ वस्तु का मूल्य होता है। सड़कों पर जाने कितने नट बोल्ट कीले पड़ी दिखलाई पड़ती हैं। 1-2 की संख्या में इनको पड़ा देखकर कोई नहीं उठाता, पर जब 1-2 नट की हमें जरूरत पड़ जाती है तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उनका महत्व हो जाता है। एक प्रकाशक थे, किताबें छापने बेचने का काम करते थे। उनका अपना दफ्तर था। किताबों के व्यवसाय में रद्दी कागज के टुकड़े, सुतलियों के छोटे छोटे टुकड़े रोज ही निकलते थे। पर क्या मजाल कि जरा सा भी कागज का टुकड़ा बाहर चला जाए। रस्सी का जरा सा भी टुकड़ा बाहर नहीं जाता था। दफ्तर की सफाई करवाते, केवल धूल बाहर निकलवाने पर सब सामान इकट्ठा एक बोरे में भरवा लेते थे। बोरा भर जाता था तो रद्दी वाले को 5-7 रुपए में बेच देते थे। डाक आती थी, उन पर लगी टिकटें निकलवा कर इकट्ठे करते बेच दिया करते थे। ऐसे दुकानदार ले जाते थे जो टिकट संग्राहक का काम करते थे। पुस्तक मंगाने वाले ग्राहकों के पत्र भी बेच दिया करते थे। रेडियो, ट्रांजिस्टर, साड़ी आदि का बीपी से काम करने वाले व्यापारी नाम पते वाली डाक खरीद लिया करते थे। इस प्रकार प्रकाशक महोदय मिट्टी से सोना बना लिया करते थे। हर दीपावली को वह एक नया मकान खरीदते थे। मरे तो लाखों की संपत्ति छोड़ गए। हम और आप तो शायद इन बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर जो लोग एक एक बूंद का महत्व समझते हैं, उसकी कीमत जानते हैं, उन सब के लिए एक साधारण बात है। ऐसे लोग मिट्टी से भी सोना बना लेते हैं। उनके लिए ऐसा करना बाएं हाथ का काम है। किसी भी वस्तु को तुच्छ न समझे। समय पर कूड़ा करकट भी बड़ा काम आता है। कहावत है, खोटा पैसा भी समय पर काम देता है, उसका भी अपना महत्व होता है। हम छोटी छोटी वस्तुएं या छोटे छोटे आदमियों का कोई महत्व नहीं समझते हैं, उनकी उपेक्षा कर जाते हैं, पर समय पर यही सब बड़े काम के होते हैं। किसी भी मनुष्य या वस्तु को छोटा मत समझिए, उनका अपना महत्व होता है। हम प्राय अपने से छोटों की, उनको बूंद या तिनका समझकर उनकी अवहेलना कर देते हैं, उनका अपमान करते हैं। यदा कदा हमको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। घर के नौकर का ज़्यादा अपमान करने पर वह कोई न कोई गलत हरकत कर देता है। अपने हाथ के नीचे के क्लर्क या चपरासी को तुच्छ समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई महत्वपूर्ण कागज गायब कर दिया या इधर उधर कर दिया तो हम कहीं के न रहेंगे। हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। सबका सम्मान समझिए, सब किसी का अपमान मत करिए। साला 2 पैसे का आदमी, वो छोटा सा चपरासी, आप अपमान तो कर देंगे, यदि वह प्रतिशोध लेने पर उतारू हो गया तो फिर क्या होगा। एक कहावत है, धूल को साफ करिए, खूब सिर पर चढ़ेगी। धूल हमारे पैरों की धूल भला क्या महत्व रखती है, फिर भी यदि हम साफ करते हैं तो वह हमारे सिर पर जा बैठती है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए, और जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो निश्चय ही सबसे लोकप्रिय होंगे। सम्मान देंगे तो सम्मान आपको भी मिलेगा। कुछ लोगों की आदत होती है अकारण रौब झाड़ना, बात बात पर रौब दिखलाने लगते हैं, और फटकार देना तो रोजमर्रा की मामूली बात होती है, पर किसी दिन अगर 2-4 हाथ पड़ गए तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रौब झाड़ना एक खराब आदत है। अपने पर संयम रखिए। जितने अधिक संयम से आप काम लेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, उतना ही आपकी जिंदगी जीने का मजा आएगा, उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है। बूंद बूंद भी आप सबके प्रति सम्मान, अच्छा व्यवहार करते रहेंगे
तो फिर आप उनके प्यार सम्मान के सागर में डूब जाएंगे। इसका एक अलग ही आनंद है। कुछ दिन ऐसा करके तो देखिए, आपका चपरासी बूढ़ा है, आपकी बाप की उम्र का है। आप यदि तू तू करके बात करेंगे या आदेश देंगे तो वह मानेगा अवश्य, आपका काम भी करेगा। फिर भी उसका यह काम आधे मन से होगा। यदि आप अपने संबोधन में एक बूंद सम्मान की मिला दें तो उसमें आप करके बात करें तो देखिए वह कितना प्रसन्न होता है, किस प्रकार दौड़ दौड़ कर फुर्ती से आपका सारा काम करता है। आप उसे मनचाहा नचा सकते हैं। आपको कितना सुख मिलेगा। तब आपको लगेगा कि सचमुच यही जिंदगी जीने का असली मजा है। प्यार की एक बूंद देकर आप आदर सम्मान का सागर प्राप्त कर सकते हैं। लोगों की प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। लोग आपकी निंदा करें बहुत गलत बात है। पीठ पीछे कोई निंदा न करे, इसका ध्यान रखिए। कुछ लोग अपनी निंदा की परवाह नहीं करते हैं। उनका कहना है कि लोग पीठ पीछे तो भगवान की भी निंदा करते हैं। यह धारणा गलत है। आप काम ऐसा ही न करें कि निंदा की जाए। किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वह आपकी निंदा करेगा। यदि उसकी निंदा सत्य नहीं होगी तो कोई उस पर विश्वास भी न करेगा। निंदा का दायरा सत्य नहीं होगा। निंदा का दायरा उस समय बढ़ता है जब उसमें सत्य हो। द्वेष, ईर्ष्यावश भी कुछ लोग निंदा करने की आदत होती है, पर इस प्रकार की निंदा तभी प्रसार पाती है जब उसका कुछ आधार हो। झूठे तथ्यों या वादों पर निंदा प्रसार नहीं पाती है और वह निंदा करने वाले व्यक्ति तक सीमित रह जाती है। वास्तविकता सामने आ जाती है। लोग स्वयं समझ जाते हैं। इनकी तो आदत है दूसरों की बदनामी करने की। जलता है, साला जलन के कारण बकवास कर रहा है। इस प्रकार की निंदा करने वाला व्यक्ति स्वयं मुंह की खाता है। भगवान की भी लोग पीठ पीछे निंदा करते हैं। इस तरह की बात सोचकर आप संतुष्ट न हो। निंदा का कारण देखें। कोई आधार ना हो तो संतुष्ट रहें, या कुछ आधार है तो उसे दूर करें। बूंद बूंद बातें भी हमारे जीवन में सागर बनकर लहराने लगती हैं और हम उनमें बह जाया करते हैं। अपने आप को जीवित और संतुष्ट कर लेते हैं। हमारे अपने जीवन में भाग्य और ईश्वर ने बहुत गहरी जड़ें जमा ली हैं। भाग्य और ईश्वर के नाम पर हम अपना मन बहलाकर संतुष्ट हो जाया करते हैं। स्वयं को शांत और निष्क्रिय कर लेते हैं। हमारा कोई काम बिगड़ गया, संतोष कर लिया। ईश्वर को यही मंजूर था। हमारी किस्मत में यही था। किस्मत भगवान के नाम का आत्म संतोष करके बैठ गए। अपनी उन कमजोरियों को नजरअंदाज कर गए जिसके कारण ऐसा परिणाम हमारे सामने आया। ईश्वर किस्मत को दोष देना, ईश्वर इच्छा या भाग्य लिखा मानकर चुप बैठ जाना कायरता है, मानवता का लक्षण नहीं है। विपरीत परिणाम आए तो फिर संघर्ष करें। कुछ लोग अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। क्या करें यार, अपनी जिंदगी में तो यही लिखा है, जैसा कट रहा है। बस वह कोल्हू के बैल की तरह जिंदगी की गाड़ी में जुटे रहते हैं। अपने आप में कोई परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करते हैं। घिसट घिसट कर जीवन व्यतीत कर जाते हैं। यह जीना भी कोई जीना नहीं है। संघर्ष कर सब कुछ पा लेना ही लक्ष्य होना चाहिए। हम अभाव में क्यों जिएं? हमारा शरीर सही सलामत है। हम क्यों न संघर्ष करें? लगातार लगे रहें। बूंद बूंद कर समुद्र क्यों न भर लें? इस प्रकार के संकल्प के साथ जो कार्य करते हैं उनका ही जीवन सफल होता है। इस बात की गांठ बांध लें, ईश्वर या भगवान के नाम पर अपना मन मत बहलाइए। आत्मसंतोष का यह सिद्धांत आपको गुमराह कर सकता है। जिंदगी सुंदर ढंग से जीने के लिए है। इसको इस प्रकार जिए, स्वच्छ, सुंदर और सक्रिय जीवन अपनाएं। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या की एक बूंद भी टपकने न दें। ईर्ष्या वैसे मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। अपने परिचितों या पड़ोसियों की उन्नति को देखकर इसका उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। किसी से ईर्ष्या कर आप अपनी शक्ति व्यर्थ में नष्ट करते जाते हैं। जिससे आपको ईर्ष्या है, आपके इस व्यवहार से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपको अपना ही नुकसान होगा। आप उस व्यक्ति से और ज्यादा पिछड़ जाएंगे। ईर्ष्या से कोई लाभ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ पाता है अपने कार्यों से पाता है। ईर्ष्या की अपेक्षा इस बात को जानने का प्रयत्न करिए कि उसने किस प्रकार यह सब प्राप्त किया है जिससे आपको ईर्ष्या हो रही है। अपनी कमजोरी को देखिए। आपकी जिन कमजोरियों के कारण वह आपके लिए ईर्ष्या का विषय बन गया है
यही आपके लिए हितकर है। किसी से भी किसी प्रकार की ईर्ष्या रखना गलत काम है। बूंद बूंद पनपती ईर्ष्या एक दिन सागर बनकर आपको ले डूबेगी। इससे क्या लाभ होगा? अपना काम करिए, अपनी राह चलिए, आप भी सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ पाने का मन अपने में बनाइए। किसी संत ने कहा है, उतने ही पांव पसारिए जितनी लंबी चादर है। चादर के बाहर पांव निकल गए तो कोई काट लेगा या कीड़ा मकोड़ा डंक मार जाएगा। चादर के भीतर पैर फैलाने का आशय यह है कि सीमा के भीतर काम करिए, कल्पना की उड़ान न भरिए। जितनी आपकी औकात है उतना करिए। कुछ लोग चादर के बाहर पैर फैलाकर काम करते हैं, सीमा के बाहर काम कर बैठते हैं, सोच समझकर कदम नहीं उठाते हैं। एक सज्जन है, अपनी सीमित आय का ध्यान न कर पड़ोसी की बराबरी पर उतर आए। टेलीविज़न ले आए, फ्रिज, मिक्सी, अलमारी ले आए, सब कुछ ले आए किश्तों पर। स्कूटर भी किश्तों पर ले लिया। जब भी किश्त चुकाने लगे तो हाथ तंग रहने लगे, पैसे पैसे के मोहताज होने लगे। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। किस्त वाले सर पर चढ़ने लगे। जिनका रुपया न मिला वह अपना सामान उठा कर ले गए। शर्त के अनुसार दिया गया रुपया भी जब्त हो गया। उपरोक्त सब चीज़ें भी चली गईं। वह अपनी शान दिखला रहे थे। वह अब मुंह छिपाकर घर में चुपचाप निकलते हैं। चादर के बाहर पैर फैलाने का नतीजा हमेशा हानिकारक होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कदम उठाना सही माना गया है। एक एक कदम संभल संभल कर उठाइए। जब एक पैर जम जाए तो दूसरा बढ़ाइए। छलांग मारेंगे तो गिर जाने का खतरा है। अपनी सीमा के भीतर जो लोग कार्य करते हैं वह सदा सुख से रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अपना हर कार्य, अपना आगा पीछा सोच कर करिए, आप सुख से रहेंगे। आनंद पूर्वक जिंदगी जीने का यह एक सफल गुरु मंत्र है। बूंद बूंद हर कार्य कर सागर बनेंगे। एक ही दौड़ में जो सब कुछ पा जाना चाहते हैं वह मुंह के बल गिर जाते हैं और गहरी चोट खाते हैं। पर्वतारोही ऊंची बर्फीली चोटियों पर जिस प्रकार कदम मजबूती से रख कर चढ़ते चलते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जिंदगी के क्षेत्र में भी आप अपने कदम बढ़ाइए। फिर देखिए, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह जिंदगी जीने के लिए है। धन्यवाद दोस्तों।